साल 2001 में गुजरात की जनता ने एक ऐसा नेतृत्व चुना जिसने विकास की नई कहानी गढ़ दी। नाम था नरेंद्र दामोदर दास मोदी। श्री नरेंद्र मोदी जी की लगभग 25 वर्षों की गौरवशाली यात्रा देश में अब तक के सबसे लंबे नेतृत्व की एक मिसाल बन चुकी है। साल 2001 में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के साथ ही मोदी जी ने पुनर्निर्माण नहीं बल्कि नवनिर्माण की नींव रख दी थी। मोदी जी ने मुख्यमंत्री रहते गुजरात को भारत का सबसे तेज विकसित होने वाला राज्य बनाया था। जब देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली एक सपना था, उस वक्त मोदी जी ने गुजरात को ज्योति ग्राम योजना दी और 24 घंटे बिजली के सपनों को हकीकत में बदल दिया था। मोदी जी ने ही मुख्यमंत्री रहते वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट की शुरुआत कर दुनिया भर के निवेशकों को गुजरात आमंत्रित किया और निवेश के दरवाजे खोले। साथ ही ये संदेश दिया कि अगर नेतृत्व मजबूत हो तो दुनिया आपके द्वार पर दस्तक देती है। देश की कृषि विकास दर जब 3% पर रुकी थी, उस वक्त मोदी जी के नेतृत्व में गुजरात ने डबल डिजिट ग्रोथ हासिल की थी। वह खुद खेत तक पहुंचे और किसानों से सीधे बातचीत की थी। गुजरात में मुख्यमंत्री के रूप में मोदी जी के नेतृत्व में किए गए विकास कार्यों से देश पूरी तरह उनसे प्रभावित हो चुका था और गुजरात मॉडल विकास का नया पैमाना बन चुका था। फिर आया साल 2014, जब जनादेश ने श्री नरेंद्र मोदी जी को देश के प्रधान सेवक के रूप में चुना और यहीं से शुरू हुआ देश के नवनिर्माण का युग। प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते ही मोदी जी बिना रुके भारत मां की सेवा में पूरी तरह समर्पित हो गए और एक के बाद एक ऐसे फैसले लिए जिसने देश की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को सशक्त किया और देश को प्रगति पथ पर सतत किया। अपने कार्यकाल के शुरुआती दिनों में ही पीएम मोदी जी ने प्रधानमंत्री जन धन योजना की घोषणा कर गरीबों के लिए 67 सालों से बंद बैंकिंग सिस्टम के दरवाजे खोल दिए। परिणाम ये हुआ कि 57 करोड़ प्लस जनधन खाते खुले, जिससे डीबीटी के माध्यम से 3 लाख करोड़ रुपए सीधे गरीबों के खाते में पहुंचे। गरीबों को आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करने की योजना के साथ साथ मोदी जी ने उनके स्वास्थ्य और स्वच्छता को भी प्राथमिकता दी और स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की। 2014 में जो स्वच्छता कवरेज 40% थी, मोदी जी के नेतृत्व में वो 2019 में 100% पहुंच गई। 2019 तक इस मिशन के अंतर्गत 10 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण किया गया और 6 लाख से अधिक गांवों को खुले में शौच से मुक्त ODF घोषित किया गया। आर्थिक, स्वास्थ्य और स्वच्छता संबंधित विकास के साथ साथ मोदी जी का विजन हमेशा से ही तकनीकी और इंफ्रास्ट्रक्चरल विकास पर भी केंद्रित था। उसी विजन के परिणामों में से एक है डिजिटल इंडिया। ये डिजिटल इंडिया की उपलब्धि है कि तकनीक अब सिर्फ अमीरों का अधिकार नहीं रही। आज डिजिटल इंडिया के एक अंग UPI ने हर रेहड़ी पटरी वाले के हाथ में बैंक दे दिया है। मोदी जी ने हर बार ये स्पष्ट रूप से कहा कि भारत की जनता के विकास के साथ साथ जनता की सुरक्षा भी उनकी प्राथमिकताओं में से एक है और जैसा उन्होंने कहा वैसा ही हुआ। 2016 और 2019 में दुनिया ने नया भारत देखा, जब मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सेना ने पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक की और आतंकवादियों के लॉन्च पैड तबाह कर दिए। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम की खूबसूरत वादियां पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी हमले से लहूलुहान हो गईं। उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। इसके बाद ही सख्त रुख अपनाते हुए मोदी जी ने आतंक के हर ठिकाने को मिटाने का संकल्प लिया। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है और उसी संकल्प की बदौलत 7 मई 2025 की आधी रात को भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना ने संयुक्त रूप से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। मात्र 22 मिनट में 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया गया और 100 से अधिक आतंकियों को ढेर कर दिया गया। लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर इस बात का एक और प्रमाण बना
कि देश की बागडोर एक सच्चे देशभक्त के हाथों में है। मोदी सरकार में ऐसे फैसले लिए गए जिन्होंने देश के नासूरों को भी खत्म करने का काम किया। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कश्मीर में वो हुआ जो पिछली सरकारों ने कभी प्रयास भी नहीं किया था। देश की अखंडता और संप्रभुता को अडिग रखते हुए मोदी जी ने धारा 370 को खत्म किया। अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। देश हित में मोदी जी ने ऐसी विदेश नीतियां अपनाई जो प्रभावशाली कूटनीति का उदाहरण बनी। G20 हो या कोई और वैश्विक मंच, 2014 के जनादेश के परिणाम ने ये स्पष्ट कर दिया कि आज भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सिर्फ हिस्सा नहीं लेता बल्कि नेतृत्व करता है और भविष्य की दिशा को भी तय करता है। आज मोदी जी के नेतृत्व वाला भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी और सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। प्रधानमंत्री मोदी जी के दिशा निर्देशन में शुरू की गई वंदे भारत ट्रेनें, हजारों किलोमीटर एक्सप्रेसवे निर्माण और नए एयरपोर्ट्स आधुनिक भारत की वो नींव है जिस पर विकसित और सुरक्षित भारत की इमारत खड़ी हो रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सफर केवल जन कल्याणकारी योजनाओं और अद्भुत विकास का ही नहीं बल्कि एक अडिग निर्णय का, एक विराट दृष्टि का और एक ऐतिहासिक परिवर्तन का सफर है। प्रधानमंत्री मोदी जी के सत्ता प्रमुख के रूप में 8,934 दिनों के नेतृत्व की यात्रा भारत ही नहीं बल्कि विश्व के इतिहास की सबसे सफल, विकासशील और गौरवमयी नेतृत्व की यात्रा है।